अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार कहते हैं अदलिया जमहूरियत के खिलाफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के ज़ेर सदारत खुसूसी ट्रिब्यूनल्स और इंतजामी अदालतों के जजेस का इजलास हुआ, जिसमें हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कहा कि जजेस को अपने रवैये दुरुस्त करना होंगे। इंसाफ वो है जो होता हुआ नजर आए। आपको पूरी ईमानदारी के साथ कौम की खिदमत करनी है और हकाइक पर फैसले करने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कहा कि अदलिया पाकिस्तान समेत किसी भी रियासत का बहुत अहम सतून होती है। अगर इस सतून ने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो रियासत अदम तवाजुन का शिकार हो जाएगी। हाई कोर्ट का जज माहाना 9 लाख रुपए और रोजाना की 40,000 रुपए तनख्वाह लेता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह इससे भी कहीं ज्यादा होती है। तो क्या ये जजों का फर्ज नहीं है कि वो रोजाना इतने रुपए का काम भी करें? चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत डिरेल नहीं होने देंगे। जमहूरियत को कुछ हुआ तो मैं भी ओहदे पर नहीं रहूंगा। नजरिया जरूरत को दफन कर चुके हैं। लोग हमें कुछ मुकदमात खोलने का ताना देते हैं। मानता हूँ माजी में अदलिया से गलतियाँ हुई। कहा जा रहा है कि अदलिया जमहूरियत के खिलाफ किसी खास मुहिम का हिस्सा है और कोई खास प्लानिंग की जा रही है। ताहम मैं ये बता देता हूँ कि अदलिया किसी मुहिम और किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। जजेस ना किसी का साथ दे रहे हैं और ना ही नाइंसाफी करेंगे। नाइंसाफी करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से महरूम नहीं होना चाहता। जजेस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। ऊंची आवाज में बात इसलिए की है कि हाल से बाहर वालों को भी सुनाई दे। गैर मेयारी स्टंट केस, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मेयारी स्टंट से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल से साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद को स्टंट्स की तैयारी के लिए दिए गए 3.5 करोड़ रुपए की ऑडिट रिपोर्ट एक हफ्ते में तलब कर ली। अदालत उस्मा ने डॉक्टर समर मुबारक मंद से भी एक हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के लिए गैर मेयारी स्टंट्स की तैयारी से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने डॉक्टर समर मुबारक को रोस्ट्रम पर बुला लिया और इस्तिफसार किया कि जो स्टंट आपने बनाए थे वो कहाँ हैं, जिस पर डॉक्टर समर मुबारक ने जवाब दिया कि 450 स्टंट तैयार कराकर टेस्ट के लिए जर्मनी भेजे, जिसके बाद वो रिटायर्ड हो गए। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टंट्स की तैयारी के लिए डॉक्टर समर मुबारक मंद को 3.5 करोड़ रुपए देने के बावजूद स्टंट ना बनाए जाने पर नोटिस लिया था। समाअत के बाद अदालत ने डॉक्टर समर मुबारक मंद से एक हफ्ते में तहरीरी जवाब और अटॉर्नी जनरल से एक हफ्ते में ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिसने काम नहीं करना वो मुल्क छोड़कर चला जाए। स्टंट्स की कीमतें खुद मुकर्रर करेंगे और तमाम दरामद कुनिंदगान को बुलाकर तफसीलात लेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वो अस्पताल जाएं तो एतराज़ किया जाता है। इससे कबल 29 जनवरी को होने वाली मज़कूरा केस की समाअत के दौरान जस्टिस साकिब निसार ने पाकिस्तान में बनाए गए स्टंट्स की पाकिस्तानी मार्केटों में 3 माह के अंदर दस्तयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि मुझे तकलीफ हो और पाकिस्तानी स्टंट डाला जाए तो खुशी होगी। नाअहल शख्स के पार्टी सरबराह बनने का मामला वफाक ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। नाअहल शख्स को पार्टी सरबराह बनाने से मुतल्लिक वफाक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया, जिससे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के खिलाफ बनने वाला कानून ही कलअदम करार दिया जा सकता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लिमानी इस्लाहात कमेटी में एक्ट पर तवील बहस हुई। पार्लिमान की सब कमेटी ने नाअहल शख्स के पार्टी सदर बनने से मुतल्लिक शिक पर फैसला किया। बाज़ मेंबरान ने पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट से इख्तलाफ भी किया। मेंबरान के इख्तलाफी बयान को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। वफाक की जानिब से नाअहल शख्स के पार्टी सदर बनने के कानून का दिफा करते हुए दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि इंतखाबी इस्लाहात एक्ट किसी भी तौर पर बुनियादी हुकूक से मुतसादिम नहीं, कानून साजों के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतही वफ्द काबुल पहुंच गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन राब्तों में तेजी आने लगी है। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की क़यादत में पाकिस्तानी आला सतही वफ़द काबुल पहुंच गया। वफ़द में दफ्तर खारजा के हुक्काम और मिलिट्री अफसरान शामिल हैं। ज़राए दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ़द की काबुल में अहम सिविल और मिलिट्री हुक्काम से मुलाकातें तय हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद मुकम्मल तामुन के लिए तैयार है।
पाकिस्तानी वफद के दौरे अफगानिस्तान के दौरान अफगान हकाम को उससे मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दहशत गर्दी, अफगान मुहाजिरीन की वापसी समेत मुख्तलिफ मामलात पर 5 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। इन वर्किंग ग्रुप्स का मकसद आपस की गलतफहमियों को दूर करना और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान पाकिस्तान एक्शन प्लान बराए ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। इक़दामात बाहमी रवाबित मजबूत बनाने में मददगार होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने महंगी LNG खरीद कर कौम को बेवकूफ़ बनाया और LNG में अरबों रुपए की करप्शन की गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में LNG की मुबैना करप्शन के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हमने कौम से वादा किया था कि ये केस लड़ेंगे। सीनियर वकील लतीफ़ खोसा LNG का केस लड़ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने महंगी LNG खरीद कर कौम को बेवकूफ़ बनाया। LNG में अरबों रुपए की करप्शन है। और जनाब लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा साहब ने कौम के सामने ये कमिटमेंट की थी कि हमारा वो LNG का केस लड़ेंगे। सो पनामा के बाद और हदैबिया के बाद ये तीसरा केस है जो पाकिस्तान की तारीख़ में लूट मार करने वाले खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ हम दायर करने जा रहे हैं। और 62-63 के तहत हमने प्ली मांगी है कि इसको नाअहल करार दिया जाए। और इसमें अरबों रुपए की LNG की कमीशन है और लोग तराबलस में डूब रहे हैं, समुद्रों में डूब रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे खौफ के मारे, इसलिए कि इन्होंने अपना कमीशन खाने के लिए गैस इतनी महंगी कर दी, बिजली इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी ज़िंदगी गुजारने से आ रही है। सो आज हम ये LNG का केस, ये हमारी कौम से कमिटमेंट थी, ये आसान काम नहीं है जी। ये LNG का केस और डॉक्यूमेंट निकालना कोई आसान काम नहीं है। हमने पाकिस्तान के लोगों से वादा किया था कि इनको एक्सपोज करेंगे कि दुनिया की सबसे महंगी LNG लाने वाले और कमीशन खाने वाले हकीकत में इनका असल चेहरा बेनकाब करेंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट में ये बेनकाब करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनका ताबूत निकलेगा और अब इस मुल्क में ये निहाल, तलाल और क्या नाम है जी, दानियाल, ये सारे बदहाल, ये जेलों का मटीरियल है, नवाज शरीफ और मरियम साहबा समेत। मुस्लिम लीग जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार है, नवाज शरीफ भी आमलियत की पैदावार है। इस्तीफ़ा मैंने दिया था लेकिन इमरान खान ने कहा कि अभी इस्तीफ़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं। कि यहाँ डिक्टेटर आते रहे, आप पैदावार डिक्टेटरों की हैं। ज़ियाउल हक का 10 साल क्यों निकालते हैं और मुशर्रफ को इन्होंने भेजा? 10 साल ज़ियाउल हक के क्यों निकालते हो? और नवाज शरीफ की सारी सियासत GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। ये फौजी नर्सरियों से पैदा हुआ है और अब चीख रहा है क्योंकि इसको जस्टिस कयूम चाहिए, इसको जनरल भट्ट चाहिए। इंशाअल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट सियासत में ऐसा ठोकेगी ताबूत कि क़यामत तक याद रहे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं, सिंध का बुरा हाल कर दिया गया और दुनिया के 10वें बड़े शहर कराची को अगर अब भी ना संभाला गया तो हालात बदतरीन हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुस्तकिल म्यूनिसिपल कमिश्नर की तकर्री न करने के मामले पर केस की समाअत हुई। सिंध हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग किस तरह की हुकूमत चला रहे हैं। सिंध का बुरा हाल कर दिया गया है, क्या इसलिए हुकूमत बनाई जाती है? कराची का शुमार दुनिया के 10 बड़े शहरों में होता है लेकिन इस शहर को एडहॉक पर चलाया जा रहा है। जिस शख्स को कायम मकाम म्यूनिसिपल कमिश्नर बनाया गया इसे कुछ इल्म ही नहीं। इस इमारत से बाहर निकलें तो मसाइल ही मसाइल हैं। ये सूरत हाल हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। जस्टिस गुलजार का कहना था कि किसी को कोई एहसास नहीं कि क्या हो रहा है। अगर कराची को अब न संभाला गया तो ये कभी भी नहीं संभलेगा। कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल रखें। एडवोकेट जनरल सिंध ज़मीर घुमरो ने बयान दिया कि सिंध हुकूमत से बात करता हूँ, मामला हल कर लेंगे। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप सर हिला रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। क्या सारा काम अदलिया पर ही डाल रखा है? ये कराची नहीं बम है, आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में तातुल बहुत बड़ी गलती होगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका 70 साल से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। दोनों मुल्कों ने जब भी मिलकर काम किया तो फायदा हुआ। अमेरिका से बराबरी और एहतराम के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं और पाक अमेरिका ताल्लुकात में तातुल बहुत बड़ी गलती होगी।
एजाज चौधरी का कहना था कि अफगानिस्तान मसाइल में घिरा हुआ मुल्क है। अफगानिस्तान में गवर्नेंस, करप्शन, मनशियात और माफिया की भरमार है। अफगानिस्तान में बदअमनी से पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। अफगानिस्तान में होने वाले हमलों की मजम्मत करते हैं। हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, जबकि अफगानिस्तान में कुछ भी हो इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। एजाज चौधरी का कहना था कि अफगान हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात में शरीक करे, जबकि अफगान तालिबान को भी मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहिए। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तानी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान से दहशतगर्द फरार हो रहे हैं। आसमा कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम मुजाहिदुल्लाह आफरीदी का करीबी दोस्त शाहजेब गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। पुलिस ने कोहाट के इलाके केडीए में कार्रवाई करते हुए आसमा रानी कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम मुजाहिदुल्लाह अफरीदी के करीबी दोस्त शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिम अपने दोस्त के लिए आसमा रानी की जासूसी किया करता था, जबकि वारदात के बाद उसने मुल्जिम को बैरून मुल्क फरार होने में भी मदद फराम की। आसमा रानी के कत्ल वाले दिन मुल्जिम शाहजेब मुजाहिद के साथ था। वारदात के बाद शाहजेब ने ही मरकजी मुल्जिम को बैरून मुल्क फरार होने में मदद फराम की। मुल्जिम की निशानदही पर आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि एबटाबाद मेडिकल कॉलेज की 3rd ईयर की तालिबा आसमा छुट्टियों पर कोहाट आई हुई थी, जहां उसे 27 जनवरी को उस वक्त गोलियों का निशाना बनाया गया जब वो अपनी भाभी के साथ रिक्शे पर घर पहुंची थी। आसमा के घर पहुंचने से कबल ही मुल्जिम मुजाहिद अपने साथी सादिक के साथ घर के बाहर मौजूद था, जिसने मौके पर ही फायरिंग कर दी। आसमा को 3 गोलियां लगीं, जबकि मुल्जिमान फरार हो गए। मेडिकल की तालिबा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो 1 रोज बाद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। आसमा की जानिब से अस्पताल में दिए गए बयान में कहा गया कि उस पर फायरिंग करने वाला मुजाहिद आफरीदी था। चेयरमैन नैब ने लाहौर कराची मोटरवे ठेकों में करप्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लाहौर कराची मोटरवे ठेके में मुबैना बदउनवानी और गैर शफाफियत के इंकशाफ के बाद चेयरमैन नैब ने नोटिस लेते हुए लाहौर कराची मोटरवे ठेकों में करप्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने डीजी नैब रावलपिंडी को इंक्वायरी की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि कौम के सरमाए का जायज इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें कौमी सरमाए के ज़िया और बदउनवानी के खात्मे के लिए काविशें करते हुए कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। चेयरमैन नैब ने कहा कि जो अफराद महंगे रेट पर लाहौर कराची मोटरवे ठेका देने और मुबैना बदउनवानी के जिम्मेदार हैं, उनकी निशानदेही की जाए और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए, ताहम मज़कूरा मंसूबे में नैब की वजह से किसी किस्म की ताख़ीर न हो। सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से हासिल किए जा सकेंगे। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी किया था, जिसके मुताबिक पोलिंग 3 मार्च को सूबाई असम्बलियों में होगी। शेड्यूल के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के उम्मीदवार 4 से 6 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 9 फरवरी को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 15 फरवरी को जारी की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 16 फरवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस्लामाबाद और फाटा में सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। अमरीकी फौज ने बड़े पैमाने पर रूस से निपटने के लिए नए और छोटे बम बनाने की तजवीज दी है। न्यूक्लियर पॉस्चर रेवेन्यू नामी पेंटागन पॉलिसी बयान में अमरीकी फौज ने रूस के खिलाफ छोटे जौहरी हथियार बनाने की तजवीज दी है। अमरीकी फौज का कहना है कि रूस ये समझता है कि अमरीका के जौहरी हथियार बहुत बड़े हैं और मज़ाहमत के लिए मुअस्सर नहीं, लिहाजा अमरीकी फौज की ये तजवीज है कि छोटे जौहरी हथियार बनाकर रूस की इस गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। लिवेल्ड हथियार छोटे और कम ताकतवर होते हैं, लेकिन फिर भी तबाहकुन होते हैं। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर जापानी शहर नागासाकी पर जो एटम बम गिराया गया था वो भी इतनी ही ताकत रखता था, लेकिन फिर भी इसके नतीजे में 70,000 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब अमरीकी नायब वजीर दिफा पैट्रिक शेनियन ने वाशिंगटन में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि उनके मुल्क के जौहरी हथियारों ने अमरीका को 70 साल से जायद अरसे तक महफूज रखा और वो इनके खात्मे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2010 के बाद ये पहला मौका है कि अमरीकी फौज ने मुस्तकबिल के जौहरी खतरात के बारे में इस सोच का इजहार किया है। अमरीका पाकिस्तानी हुदूद में फौजी कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। अमरीका के जर्नैलों ने इस्लामाबाद को यकीन दहानी कराई है कि अमरीका पाकिस्तान की हदूद के अंदर किसी भी किस्म के अस्करी ऑपरेशन का इरादा नहीं रखता। इख्तिलाफ के बावजूद इस्लामाबाद कुलीदी इत्तेहादी है, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। दूसरी जानिब पेंटागन की चीफ तर्जुमान ने इस्लामाबाद पर जोर दिया कि वो जनूबी एशियाई खित्ते में दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए अमरीकी कोशिशों का साथ दे। पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीका के जॉइंट स्टाफ डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल केनेथ मेक ने कहा कि हम पाकिस्तान की हदूद के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में नहीं सोच रहे। हकीकत तो ये है कि हम पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली का लाजमी जुज़ समझते हैं।
عرب لیگ کے وزرائے خارجہ نے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ کوئی بھی ملک بیت المقدس میں سفارتی مشن قائم نہ کرے۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ نے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی 1980 میں منظور کی گئی قرارداد 478 پر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس شہر میں سفارتی مشن قائم کرنے سے احتراز کریں۔ قاہرہ میں عرب لیگ کے صدر دفتر میں ہونے والے خصوصی اجلاس کے دوران عرب وزرائے خارجہ نے ایک بار پھر باور کرایا کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور وہاں سفارتی مشن منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ یکسر مسترد کر دیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں امن کو بطور ہتھیار تھامے رکھنے اور عرب اسرائیل تنازع 2002 کے عرب امن منصوبے کے مطابق حل کرنے کی تاکید کی گئی۔ بیان میں زور دیا گیا کہ امن عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے۔ ادھر فلسطینی وزیر برائے اوقاف و مذہبی امور یوسف ادیس نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جنوری 2018 کے دوران تاریخی جامع مسجد ابراہیمی میں 49 بار اذان پر پابندی لگائی، جس پر فلسطینی سراپا احتجاج ہیں۔ اصلی سونے سے بنی فیفا فٹ بال ورلڈ کپ ٹرافی عالمی دورے کے سلسلے میں لاہور پہنچ گئی۔ روس میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ سے پہلے ٹرافی کا عالمی دورہ 22 جنوری سے شروع ہوا تھا، جو آج لاہور پہنچی ہے۔ فیفا اور پاکستانی نمائندوں کا وفد تھائی لینڈ کے چیانگ مائی ایئرپورٹ سے خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان آیا ہے۔ فرانس کے سابق فٹ بالر کرسچین کریمبیو اور فیفا کے دیگر نمائندے فٹ بال کی عالمی تنظیم کے وفد میں شامل ہیں۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.